प्रेम। देखो रे अगला हेडिंग क्या है, हेडिंग बताते हैं। लिखा हुआ है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। याद रखना, पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरक कोण का जहां बात करेगा, सुन लो, पूरक कोण का मतलब हम जानते हैं कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। दो कोणों का योग यदि 90 होता है तो उसको हम कौन कौन बोलते हैं, पूरक कोण। और यदि दो कोणों का योग 180 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। यहाँ पर हमको बोला पूरक कोण, क्या बोला। देखो इसका कुछ प्रूफ है, लेकिन हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको 9th क्लास में प्रूफ का, इसलिए डायरेक्ट हमको कुछ फॉर्मूला ही है जो याद करना पड़ जाए। देखो पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन का जो पूरक होता है साइन थीटा का, वो होता है कोस थीटा। उल्टा की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है ना। लेकिन हम अगर बात करेंगे पूरक का, तो पूरक में ये जानते हैं कि साइन का जो पूरक होता है वो क्या होता है, कोस। अगर हमको जानना है कि साइन 90 माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कोस थीटा। दूसरा होता है सेम इसका उल्टा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और तीसरा नंबर में होता है टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाए, कोसेक थीटा। और 5 नंबर का आता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, ये सूत्र को याद रखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा बनेगा कैसे वो बता सकते हैं, लेकिन इतना क्या है कि हमको बस उतना जरूरत नहीं है, तो हमको बस इतना समझ लेना है कि इसका साइन 90 में थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अगर मान लो कहीं लिखा रहेगा साइन 45 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं किसमें, साइन की बात लिखेंगे। अगर साइन थीटा लिखा रहेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 और माइनस में थीटा, थीटा जो कितना है 45, इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोस 45 डिग्री हो जाएगा। समझ रहा ना। तो याद रहेगा ना कि साइन का क्या होता है, कोस का साइन, टेन का कोट का टेन, सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक। दिख रहा है, इसको याद इतना याद रखेगा, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, सब इसमें दिया हुआ किताब। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। बस इस चैप्टर में हमको इतने से काम है, इसके अलावा और कुछ भी काम इसके अलावा नहीं मिलेगा, हमको नहीं पड़ेगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे 8.3 में। निकालो 8.3, देखते हैं 8.3 में। देखो 8 चार नंबर पढ़ाइए, 4 नंबर 5 नंबर पूछता है, 4 नंबर नहीं पढ़ाइएगा, ये मैं करते नहीं। देखो अब 8.3 की बात करेंगे। 8.3 उसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर में कह रहा है, एक का एक कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या, तो साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72, कोस 72 डिग्री। ये नहीं बोला रहे, निकालने का सिंपल तरीका है, इस दोनों में से किसी एक को बदल दो, या तो साइन को बदल दो या तो कोस को बदल दो। हम चूंकि जानते हैं, हम अगर साइन को बदल देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये नहीं होता रे, इसका मतलब है, इसका उल्टा हम लिखना चाहते लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं रे। यानी कि साइन थीटा क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ साइन थीटा लिखा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे साइन 18 कोस 72 बराबर साइन थीटा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस में थीटा जो कितना है 18 और बटे में पहले क्या है, कोस 72। क्या बोले, किसी एक को ही बदलेंगे, ऐसा नहीं कि हम दोनों को बदल दें, सिर्फ एक को, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला को। आगे देख लेते हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब जरा बता, कोस 90 में से अगर 18 घटेगा तो कितना होगा, 10 में 4 जाएगा तो 2, और 8 में 6 जाएगा तो 7, और बटा में कितना होगा, कोस 72। दोनों सेम टू सेम है, कितना आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 18 बटा में कोस 72
बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि साइन 18 बटा में कोस 72 बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं बना लेना अपने से, बन जाएगा घर पर। 3 नंबर देखो, 3 नंबर के साथ बना लेना। ठीक है, देखो 1 का पूरा बना लेना है इस तरह बोले, अगर एक ही चेंज करना, या तो ऊपर वाला चेंज करना या तो नीचे वाला चेंज कर लेना। इस दुइये नंबर की बात कर रहे हैं, या तो टेन को बदल देना या तो कोट को बदल देना। 3 नंबर में वही करना है, या तो कोस को बदल दो या तो साइन को बदल दो। किसी एक बोल रहे, 1 नंबर का 2 3 चारों वही सेम बात, उन्हें 1 को बदल देना, बन जाएगा। अब 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर देखो रे, 2 का एक क्या 2 में 2 को है, 2 का 1 नंबर क्या बोला बताता? 10 48 डिग्री, 10 23, 10 42, 10 67 बराबर कितना 1। हाँ देखो दिमाग तो अपने थोड़ा लगाओ, यहाँ पर क्या लगाना दिमाग। देखो रे, हम बोले थे कि अगर 2 रहेगा तो किसी 1 को बदलेंगे, बताए ना। अब जैसे 1 नंबर में क्या बोले कि अगर 2 रहेगा तो हम 1 को बदलेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या बदलेगा 2 को बदलाएगा, क्योंकि हमको इसमें किसी का मान हमको पता है क्या, 10 का मान पता है तुमको? नहीं पता है, तो हम किसी 2 को बदलेंगे। लेकिन ये भी ध्यान देने लायक बताए थे कि अगर मान लो कि 2 को किसी को बदलेंगे, अगर था जैसे शुरू में मान लो 10 28, इससे पहले वाला था कौन था, साइन 18, साइन था 18 डिग्री और था नीचे में क्या कोस 72। तो हम देख रहे थे कि इस दोनों का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो 90 पूरा है, पूरा नहीं पूरा है। इसका सीधा मतलब है कि इस दोनों का योग 90 पूरा रहा था, तभी हम इसमें से किसी 1 को बदलते थे। फिर से समझो, क्या बताएं कि यदि मान लो इस दोनों के योग क्या था कि 90 होता था, इसलिए हम किसी 1 को बदलते थे। उसी तरह दिमाग लगाएगा कि बता 48 में कितना जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा, 23 की 42, इसका मतलब ये दोनों एक साथ तरफ आएगा और 23 और 67 एक पास जाएगा, ताकि ये दोनों 90 नहीं पड़ेगा, और इस दोनों में से किसी 1 को बदलना है। अब इसको सीधा कर लेते थोड़ा सा, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 10 48, 10 48, इसको यहाँ आगे ले आओ, चूँकि सब गुने में रे, तो गुना हम आगे पीछे कर सकते हैं। 10 कितना हो जाएगा 67 और 67 42, सॉरी 10 42, फिर क्या लिख देंगे 10 23 और इंटू में 10 67। ठीक है, हमको 1 उधर नहीं ले जाना है, वो तो बाद प्रूफ कर देंगे। इतना बराबर क्या लिखेंगे, देखो किसी 1 को बदलना है, दोनों में से किसी 1 को। 10 को बदलेंगे किस में होगा, तो कोट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना रे 48, इंटू 10 42 रहने दो, उसको नहीं बदलेंगे, इंटू 10 23 को बदलेंगे, क्या जाएगा कोट 90 माइनस में 23 और इंटू में कितना 10 67 रहने देते हैं, 10 67 आ लेते हैं, इतना बराबर में। ठीक है, इतना बराबर ये आगे देखो लिखेंगे 10 48 इंटू में 10 42 इंटू में 10 23 इंटू में 10 67 बराबर। अब जरा बताइए कितना हो जाएगा, कोट 90 में से 48 क्या आ जाएगा, 90 42 हो जाएगा, इंटू में ये क्या आ जाएगा 10 42, इसमें क्या हो जाएगा कोट 67 और ये क्या आ जाएगा 10 67। अब 1-2 सूत्र है जो तुमको याद करवाना पड़ेगा इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में। सूत्र क्या है कि जैसे बताए थे, एक दूसरे को उल्टा बताए थे ना, उल्टा करने मतलब क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कोसेक, यानी कि साइन थीटा क्या 1 में कोसेक होगा। अगर कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा। सेम उसी बताया, कोस का उल्टा क्या था सेक था ना, कोस का उल्टा क्या था सेक, तो क्या हो जाएगा 1 में सेक थीटा। सीधा मतलब है कि नीचे में सेक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा। उस तरह अगर बात करेंगे कोस थीटा बराबर कितना होगा, फिर समझो, अगर हमको दिया रहेगा साइन थीटा और इंटू में कोसेक थीटा, इसका मान कितना होगा देखते हैं कितना होता है। कैसे, तो साइन का जानते हैं क्या होता है P में, और कोसेक का क्या होता है, लगता है पूछना पड़ेगा ना रे, लोग सबसे पूछते हैं कोसेक क्या होता है H में P, P से P कटा
एच से एच कटा, बचा कितना 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा 1, इधर कोसेक गुना में, उधर क्या जाएगा भाग में, 1 बटे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। सेम बात वही है, अगर हमको कोसेक इधर रखेंगे तो साइन इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। कोई दिक्कत है नहीं। अगला उसी तरह सेम बात है, अगर मान लो कि रहेगा कोस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है अब बोलबे नहीं करेगा, मुँह में पानी रख ले कोस थीटा का मतलब क्या होता है बी बटे एच और सेक थीटा बराबर एच बटा बी। तो ये भी कटा नहीं कटा। इसका मतलब ये है कि सेक कोस थीटा इंटू में सेक थीटा ये भी बराबर होता है किसके 1 के। अगर हमको कोस थीटा का मान निकालना होगा तो हम 1 बटा में सेक थीटा लिखेंगे और यदि हमको सेक थीटा का मान निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 बटा में कोस थीटा। कोई दिक्कत आगे बात है। देखो आगे अगला क्या है कि टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर कितना होता है 1। उसी तरह से क्योंकि इसका होता है पी बटा बी और इसका होता है बी बटा पी, ये तो कटियन जाएगा, बचे कितना 1। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। और यहाँ बज रहा होता कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोट थीटा, और यह कोट थीटा की बात करेंगे तो कोट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा। ये समझ आएगा ना। ये तो सिंपल अगर समझने वाला ठीक है, नहीं तो इतना तुमको पता ना उल्टा याद रखना। उल्टा याद रखना मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, दोनों को गुना करेंगे तो 1 होबे करेगा। कोस का उल्टा सेक होता है, उसको गुना करेंगे तो 1 होगा। टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, उस दोनों गुना करेंगे तो 1। अगर बोलेंगे टेन थीटा बराबर तो 1 बटा कोट, अगर कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन और साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक उसका उल्टा। और यदि 1 बटे कोस यदि 1 बटे सेक बोलेंगे तो 1 बटे कोस ना सिर्फ कोस। यू भी याद रखना, उल्टा का भी जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो 1 बटा हम कोसेक हम ही बोल रहे हैं, 1 बटा कोसेक बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कोसेक का सेक। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का होता है रे। इसका मतलब क्या होगा 1 बटा कोसेक मतलब साइन थीटा और 1 बटा सेक कोस थीटा। सेक क्या होता है कोस थीटा। समझ गया। इसमें एक सूत्र और है। क्या सूत्र है बताते हैं। जैसे बोले कि टेन थीटा बराबर क्या था 1 बटा में कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा। उसी तरह से एक और साइन कोस, इसको सूत्र है याद रखना। एक और सूत्र क्या होता है साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ये भी सूत्र याद रखना। एक तो बोले टेन थीटा बराबर यहाँ कितना था 1 बटा कोट था दे, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या था साइन बटा कोस। प्रूफ करते हैं कैसे। अब जरा बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच और कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, ये होता है। और हम अगर उल्टाएंगे तो एच से एच कटिए जाएगा रे, बचेगा क्या पी बटा बी। तो पी बटा बी किसका सूत्र होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम तुमसे पूछेंगे जरा बताओ साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर क्या होगा, देख लेते हैं। साइन का मतलब हुआ बी पी बटा एच, कोस का मतलब हुआ बी बटा एच, एच से एच कटा, बचा क्या पी बटा बी। और पी बटा बी किसका सूत्र होता है टेन का। इसका सीधा मतलब है कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके साइन थीटा बटा में कोस थीटा का। एक और सूत्र क्या है, अगर हमको उल्टा करना है मतलब कोस थीटा बटा में साइन थीटा निकालना तब क्या होगा बता। कोस थीटा सूत्र क्या होता है बी बटा एच और ऐसा क्या होता है पी बटा एच, एच एच कटेगा तो बचेगा क्या थोड़ा बोले ना बच्चा क्या बचेगा रे बी बटा पी। किसका सूत्र होता है बी बटा पी कोट थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि यदि ऊपर साइन तो टेन बनेगा, ऊपर कोस तो क्या बनेगा कोट, कोस कोट। ध्यान रहेगा ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। साइन बटा कोस, कोस बटा साइन गुंज होता है। साइन बटा कोस टेन होगा, कोस बटा साइन क्या हो जाएगा कोट होगा। ध्यान रहेगा। चलो शुरू करते हैं। साइन बटा कोस टेन थीटा कोस कोट, बस इतना ध्यान देना। कोस ऊपर आया तो कोट बनेगा, फिर खत्म। कोस थीटा बटा में साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हें कोट पूछेगा
तो सिंपल है, ऊपर कुछ रहेगा कोस रहेगा, कोट में कोस रहेगा। हाँ बोलिए ना करेगी, अब कोस जब बोलिए तो बचेगा कौन, साइन बचेगा, खत्म। देखो अब यहाँ भी जस्ट जाने इसको देखते हैं यहाँ पर कि कोट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर कितना आया था, एक उल्टा था ना रे, यहाँ सूत्र में लिख देते हैं बगल में, चूंकि हम ये जानते हैं जो कि कोट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर कितना होता है रे, एक। अभी देखा ना, इसका मतलब ये हुआ कि टेन 48 इंटू में टेन 42 इंटू में टेन 23 इंटू में टेन 67 बराबर, ये दोनों गुना करेंगे। देखो यहाँ थीटा बोले थे ना, यहाँ थीटा जो कितना है 42, यहाँ कितना है, इसका मतलब ये भी ध्यान देना है कि दोनों का मान सेम होना चाहिए। यहाँ पर कोट 48 रहेगा और यहाँ पर टेन 42 रहेगा, तो हम उसका मान एक नहीं करेंगे। दोनों 42 रहेगा या 48 रहेगा, या दोनों दुइये दूर है लेकिन दोनों सेम रहना चाहिए, तब उसका अलग रहेगा तो मान एक नया होगा कभी भी। जैसे लोग यहाँ टेन थीटा है कोट थीटा दोनों है ना, दोनों थीटे हैं, दोनों थीटा था, तब हम क्या दिए एक। यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, दोनों सेम एक ना है, इसका मान कितना होगा, एक होगा। उस तरह यहाँ तो कोट 67 टेन 67 वही सेम बात नहीं है क्या, इसका मान कितना होगा, एक। अब बता एक गुना कितना होगा, एक। हमको क्या लाना था, RHS प्रूव्ड हुआ, इसको कहते हैं RHS प्रूव्ड। इसको बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। चलो उतारो जल्दी से। जब तक समझना तब तक, जब तक समझना खत्म बस छापना शुरू। देखो 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पे देखो जरा रे, देखो दोनों तरफ सेम सेम नहीं है क्या, इधर कोस है कोस है, इधर साइन है साइन है। एक काम करते हैं, इसी दोनों को बदल देते हैं, दोनों कोस नहीं बन जाएगा क्या, या तो इस दोनों को बदल दो या तो ये दोनों को बदल दो, काम बन जाएगा। लिखते हैं LHS से, इसको LHS बोलते हैं डे, लिखेंगे LHS से। जरा बताओ, लिखा हुआ कोस 38 इंटू में कोस 52 माइनस में साइन 38 इंटू में साइन 52 बराबर क्या होगा। इसको छोड़ देते हैं, इसको बदल देते हैं। तुम्हारा मन या तो आगुल का बदल दो या तो पिछला, दोनों को बदल दो। हम पिछला को बदलते हैं, कोस 38 रहने देते हैं, कोस 52 रहने देते हैं, माइनस बता यहाँ साइन 38 है रे, इसको हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, कोस 90 माइनस थीटा के, है ना रे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको, कोस 90 माइनस में थीटा जो कितना है 38 इंटू कोस साइन 52 रे, इसको क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस में 52, थीटा जब 52 था, इधर लिख के दे, लिखा हुआ था कोस 38 इंटू में कोस 52 माइनस में साइन 38 इंटू में साइन 52 बराबर, चेंज करते हैं इसको अब, तो कोस 38 रहने देते हैं, कोस 52 भी रहने देते हैं, माइनस इधर का दोनों चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस में 38 थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस में 52। क्या हुआ, सुतल रहा ठीक है। तो चूंकि पलटा नहीं रे, ये तो सेम है, खाली इसको बदलना। जरा अभी बताए ना, देखो साइन थीटा सूत्र क्या बताए थे, साइन थीटा अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया सूत्र, साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस में थीटा, यही ना होता है। तो यहाँ पर जरा बताओ, तो साइन 38 है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 38 की जगह, साइन 38 जगह क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस, यहाँ थीटा था तो थीटा घटाए थे, यहाँ 38 है तो 38 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 38 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 38। हम क्या लिखे हैं, कोस 90 माइनस 38। उस तरह यहाँ क्या, तो साइन 52 था तो साइन 52 क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 52 लिखेंगे रे, 52। नहीं समझ में आ रहा है, सब निंदे में है। अब आगे देखो रे, इसको बदलो, ये तो सूत्र है, इसको सूत्र बगल में लिख देना कहीं पर। अब यहाँ देखो, कोस 38 और कोस 52 रहने देते हैं, कोस 38 इंटू में कोस 52, ये कोस है, डब्लू ने समझना, सुई ओ है,
बहुत बच्चे डब्लू ने कोस लिखा था पिछले बार, पता पिछले सेशन में सब बच्चे यहाँ डब्लू तक बैठे थे कि डब्लू कहाँ से आया, और हमसे पूछा सर जी ये डब्लू कहाँ से आया। तो अपना दिमाग लगाना कि कोस है, कोस 38 और कोस क्या है 52 माइनस, तुम जरा बताओ यहाँ कोस कितना हो जाएगा, 90 में 37 जाएगा तो 52, और कोस 90 में 52 जाएगा तो 38। अब जरा बताओ दोनों सेम टू सेम नहीं है क्या, इसका मतलब दोनों कट कितना हो जाएगा 0, 0 कट 0 कैसे, एक कैसे होगा, एक में से घटा तो 0 ना होगा, घटाव में हमेशा याद रखना 0 आएगा, और बट्टे में रहेगा तो 1 आएगा, भाग में 1 आता है। ठीक है चलो बता रहा हूँ। क्या नहीं समझ आया क्या, इधर बराबर लिख देते, कोस 38 इंटू में कोस 52 माइनस में साइन 38 साइन 52, ये हमारा RHS प्रूव हो गया, RHS प्रूव। 3 नंबर का हिसाब, 3 नंबर का हिसाब, 3 का हिसाब और 4 3 का हिसाब, 5 का हिसाब, 4 का हिसाब सब सेम है। ठीक है देखो 3 नंबर हिसाब क्या है, बता हिसाब बता। 10 2a बराबर कोट a माइनस 18, a माइनस 18, यही है। हमको बोला किसका मान निकालने के लिए, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करते हैं ज्ञात। चलो देखो ध्यान लगाओ, बनना रुक ना, हाँ तुम बना लोगे आराम से। देखो यहाँ पर अभी जस्ट बताया कि हमको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, कोट 90 माइनस थीटा, बताए दे। अब जरा बता यहाँ टेन थीटा जो कितना है 2a है, इसका मतलब ये है कोट 90 माइनस 2a, तो हम यहाँ लिखेंगे ये सूत्र है, सूत्र को घेर लिया करो इस तरह से। ठीक है ये क्या होगा, टेन 2a बराबर में है कोट a माइनस में 18, इसको बदलेंगे हो जाएगा कोट 90 माइनस में 2a बराबर क्या आ जाएगा रे, कोट a माइनस 18। यहाँ देखो ये कोट सेम सेम काटेंगे नहीं है, बोले थे नहीं काटेंगे, नहीं काटते हैं कि इसको से काट दो, बस ये समझो ये दोनों हट जाएगा, बचेगा इसके बराबर में ये, तो बचेगा क्या 90 माइनस में 2a बराबर में क्या बचेगा a माइनस 18 को उस पर ले आओ, 90 प्लस में क्या आ जाएगा 18, और a इधर माइनस में 2a उधर जाएगा तो प्लस में 2a, तो ये क्या आ जाएगा 108 बराबर में 3a, इसका मतलब ये हुआ 3a बराबर कितना होगा 108, और a बराबर कितना आ जाएगा 108 बटा में 3, काटो 3 तिया 9, 3 तिया 9 क्षेत्र के 18, a का मान कितना आया 36। उसी तरह 4 नंबर का हिसाब इधर देख लेते हैं, 4 देख लो, 4 में क्या दिया 10a बराबर कोट b, 10a बराबर क्या बोला है कोट b, वही सेम बात करेंगे जैसे इसमें बदले थे ना यहाँ। अच्छा बता इस 10a को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं, 90 माइनस a बराबर कितना है कोट b। बता कोट से कोट खत्म, क्या बच, अभी जैसे बता दें दे कि कोट से कोट खत्म, बचा क्या एंगल बचेगा, यहाँ एंगल क्या है 90 माइनस a बराबर b, बी एन बचेगा, इस एक उस पर भेज देंगे क्या आ जाएगा 90 बराबर में b प्लस a, इसको सीधा करेंगे क्या आ जाएगा a प्लस b बराबर 90, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। 5वां नंबर इस तरह बनाना इस तरह से। ठीक है रे, बस आज के इतना, इसको बना कर लाएगा पूरा 6 तक, 6 न 5 तक, 5 तक बना कर लाएगा, कल उसे आगे देख लेंगे 1 से 5 तक, 6 7 कल देख लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 8 में तो बनाए हो ना।